नेक्स्ट क्या हमारे पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको ए गिवन है 0 1 0 0 ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर एन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप आपको पता ही है। क्या स्टेप हम लगाते थे? n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करते थे, n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते थे और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते थे। ये 3 स्टेप लगेंगे। इसके लिए हमें प्रूव करना होता है, इसके लिए हमें एज्यूम करना होता है और इसके लिए हमें प्रूव करना होता है। ये 3 स्टेप से हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगता था क्लास 11 चैप्टर 4 में। तो वही स्टेप हमें यहाँ लगाने हैं। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसमें पहले आपको a गिवन है, यही a से स्टार्ट करते हैं। a आपको गिवन है 0 1 0 0। यहां से आप a स्क्वायर फाइंड कर लेंगे a इंटू a करके। वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, लेकिन आप यहाँ पे a स्क्वायर फाइंड कर लेना। पहले क्या आएगा यहाँ से 0 1 0 0 और ये भी आएगा बेटा 0 1 और 0 0। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी। किसके इक्वल आएगा? ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा बेटा? जीरो मैट्रिक्स के। नाउ आप इसको स्टेटमेंट 1 का नाम दें। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप लगा रहे हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 एंड राइट हैंड साइड ऑफ 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 एंड राइट हैंड साइड ऑफ 1। लेफ्ट में देखें तो आप ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर n, n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा? ए आई प्लस बी ए के इक्वल आएगी। राइट में भी जहां पर n है वहां 1 पुट कर देंगे, राइट में भी जहां पर n है वहां 1 पुट कर देंगे। 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बी बी, तो यहाँ से भी क्या आएगा? बी ए की पावर 1 यानी ए आई। तो आप देखोगे बेटा कि दोनों की लेफ्ट और राइट साइड क्या है? इक्वल है। इसका मतलब फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अब हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k। तो आपने कुछ नहीं करना, जहां पर भी n लिखा हुआ है वहां पर आपने k रखना है। दैट इज ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर k इज इक्वल टू a रेज टू पावर k i प्लस k a रेज टू पावर k माइनस 1 b a। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको नाम दे देंगे भाई इक्वेशन नंबर सेकंड का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आपने क्या करना, जहां भी n है वहां पर आपने k प्लस 1 पुट करना। ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर k प्लस 1, दैट इज a रेज टू पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a रेज टू पावर, यहाँ n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो a रेज टू पावर k b a। ये हमने प्रूव करना है कि थर्ड की लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड लेके चल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर k प्लस 1। इसको लिख सकते हैं आप ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k इंटू में ए आई प्लस बी ए। ये हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग 2। किसका यूज कर रहे हैं बेटा? यूजिंग 2। इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू है a रेज टू पावर k i प्लस k a रेज टू पावर k माइनस 1 b a इंटू में हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? a i प्लस बी ए। इंटू में क्या लगा देंगे बेटा? हम a i प्लस
बी ए आई प्लस बी ए। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्केलर है बेटा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले स्केलर मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। पहले ए आई के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए आई के साथ इसकी करोगे तो ए रेस टू पावर के इंटू ए, जो जाएगा ए रेस टू पावर के प्लस 1, और आई इंटू आई के साथ आई की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगी। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा के, इसके साथ करेंगे तो ए रेस टू पावर के माइनस 1 इंटू ए, ये हो जाएगा ए रेस टू पावर के बी, और ये हो जाएगा ए इंटू आई, ए के साथ आई की मल्टीप्लीकेशन, ए के साथ आई की मल्टीप्लीकेशन तो क्या आएगी बेटा, ए मैट्रिक्स आएगी। ए इंटू आई, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ए आई, ए इंटू आई क्या होता है बेटा ए, और आई इंटू आई भी क्या होता है बेटा, आई के इक्वल होता है। तो ये दोनों स्टेप हमने यहाँ लगा दिए। इसके बाद बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, बी ए के साथ करेंगे तो ये आएगा ए रेस टू पावर के बी आई इंटू ए, आई इंटू ए बी जो है बेटा वो आपके पास ए के इक्वल होता है, तो आई इंटू ए लगाओगे तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आएगा बेटा, ए के ही इक्वल आएगा यहां से। फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये सारा स्केलर, ये भी स्केलर, पहले स्केलर मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा के ए रेस टू पावर के माइनस 1 बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा ए रेस टू पावर के प्लस 1 आई प्लस इन दोनों से हमारे पास ए रेस टू पावर के कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, और ए भी कॉमन आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा के ए रेस टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर की बात करें तो यहाँ देखो हमने ए स्क्वायर पहले से ही निकाला हुआ है, किसके इक्वल है बेटा, ये जीरो मैट्रिक्स के। जीरो मैट्रिक्स का मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो है, ये स्केलर है, ये नंबर अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और जीरो मैट्रिक्स को अब किसी मैट्रिक्स में भी ऐड करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। क्या आएगी बेटा, वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, लाइक दिस। ये जीरो मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये अंदर जाके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। अगर ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो क्या बचेगी यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आती है, तो यही सेम मैट्रिक्स आएगी, तो ये हमारे पास स्टेप आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ये इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड के। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, statement is true for n is equal to k plus 1 and implies statement is true for all natural numbers. Statement is true for all natural numbers. So statement is true for all natural numbers. यही हमने इसमें प्रूव करना था। क्या लगा रहे हैं आप इसमें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप हमने इसमें लगाया है। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम बेस के ऊपर है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम स्टेप लगाने हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे सबसे पहले। यहां लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 एंड राइट हैंड साइड ऑफ 1। तो यहां पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये a आएगा, और a आपको गिवन है यहाँ पे, उसकी वैल्यू पुट कर देना 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपके पास आ जाएगा। राइट में जहां भी n है वहां 1 पुट कर देंगे तो आएगा 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, सारे एलिमेंट आपके पास यही आएंगे, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, लाइक दिस। और अगर 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो, अगर किसी की पावर जीरो होती है तो ये भी किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 1 1 1 1 1 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इंप्लाइज फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर लेट अस अज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, जहां भी n लिखा हुआ था वहां पर आपने k पुट करना है। ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू
3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, सारी एंट्री आपके पास यही आएगी बेटा। इसको नाम दे देंगे अब 2 का। नाउ we have to prove that statement is true for n is equal to k plus 1। statement is true for n is equal to k plus 1। that is क्या हमने प्रूव करना है, जहां भी n है वहां k plus 1 हम पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी a रेज टू पावर k plus 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k क्यूब, 3 रेज टू पावर k क्यूब, क्योंकि यहाँ इनकी जगह k plus 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सारी एंट्री आपके पास क्या आनी चाहिए बेटा, 3 रेज टू पावर k के इक्वल आना चाहिए, लाइक दिस। इसको नाम दे देंगे 3 का। यहाँ से हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, ये आपके पास किसके इक्वल है बेटा, a रेज टू पावर k plus 1 के। इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर k इंटू a। यहाँ पे हम a रेज टू पावर k की वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग 2, किसके इक्वल है बेटा, ये 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 के इक्वल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी, और a आपको दिया ही हुआ पहले से 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपको दिया हुआ है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू हमारे पास आने वाली है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1। तो सारी एंट्री जो है बेटा वो आपके पास सेम आएगी, सारी एंट्री क्या आएगी बेटा आपके पास सेम आएगी, इसी फॉर्म की आएगी। ये वाली एंट्री भी 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 सभी इस फॉर्म में आएंगी। अगर यहाँ से हम इस एंट्री को देखें, लिसन बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ध्यान दो इधर, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 इन तीनों से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और इसको क्या ले सकते हैं 3 रेज टू पावर 1, दोनों की पावर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो सोल्व करने पर ये किसके इक्वल आएगा 3 रेज टू पावर k, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा सभी एंट्री में 3 रेज टू पावर k हो जाएगा, तो सभी एंट्री क्या आ जाएगी बेटा 3 रेज टू पावर k के इक्वल आ जाएगी, लाइक दिस। सभी एंट्री किसके इक्वल आ गई बेटा 3 रेज टू पावर k के। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और लास्ट लाइन इंप्लाइज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें B ट्रांसपोज A B के बारे में बताना है कि ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कब, जब A सिमेट्रिक है या A स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दो केस लेने हैं कि आप जब A सिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और जब A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, B ट्रांसपोज A B की वैल्यू। तो देखो केस 1 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, केस 1 लेके हम चल रहे हैं। यहाँ पे केस 1 में हमने कहा A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक। अगर A आपके पास सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा A के इक्वल होगा, A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा A के। नाउ हम बात कर रहे हैं B ट्रांसपोज A B की, इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में आपको पता है रिवर्सल लॉ लगता है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, पहले इस B का ट्रांसपोज आएगा, फिर इस A का ट्रांसपोज आएगा, और फिर B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, जो जाएगा B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो B के इक्वल होता है बेटा। अब A का ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है, किसके इक्वल है A के, तो ये किसके इक्वल आ गया B ट्रांसपोज A B, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास सिमेट्रिक होगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर A सिमेट्रिक है ना तो B ट्रांसपोज A B भी इसी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा बेटा सिमेट्रिक होगा। केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड में A इज स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको गिवन है बेटा। A जो है इसमें वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा -A के इक्वल होगा। अब फिर से B ट्रांसपोज A B, इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं, ये क्या आएगा B का ट्रांसपोज
ए का ट्रांसपोज, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से, लेकिन बी का ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज अगेन ये किसके इक्वल होता है बेटा, बी के इक्वल होता है। दोबारा देखें, पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, लेकिन बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके होता है बेटा, बी के इक्वल होता है। और ए का ट्रांसपोज आपको गिवन है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है बेटा, माइनस ए के इक्वल गिवन है। ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो इसका अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी जो है इसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें आपको x इंटू क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, x इंटू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, -7 -8 -9 2 4 6 दिया हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मैट्रिक्स बनी हुई है। सबसे पहले आप इन दोनों का ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर है 2:3, इसका ऑर्डर है 2:3। सबसे पहले आपका काम है इन दोनों का ऑर्डर लिखने का, फिर आपने यहाँ से x का ऑर्डर निकालना है। देखो अगर हम इसकी बात करें ना, इसमें 2 रो है, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होने। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे। इसमें रो 2 है तो इसका मतलब x में कॉलम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स आई हुई है उसमें पहली वाली के रो होते हैं, बाद वाली के कॉलम होते हैं। इसका मतलब x के इसमें रो है, y के इसमें कॉलम है। रो कितनी है इसमें, 2, तो इसका मतलब x का ऑर्डर क्या आएगा, 2:2 आएगा। तो सबसे पहले आपने x का ऑर्डर निकालना होता है। तो यहां से x का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2:2 आया हुआ है। फिर हम x को लेट कर लेंगे, तो x क्या आएगा आपके पास, x आएगा a b c और d। फिर यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे ना, a b c d, यहां x की वैल्यू पुट कर दी हमने। ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या वैल्यू हमारे पास आने वाली है, a + 4b 2a + 5b 3a + 6b, यहां से c + 4d 2c + 5d और 3c + 6d। This value is equal to -7 -8 -9 2 4 6। ये इसके इक्वल है। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर इक्वल है तो a + 4b जो है वो किसके इक्वल होगा, -7 के, और 2a + 5b किसके इक्वल होगा बेटा, -8 के। एंड द सेम वे c + 4d किसके इक्वल होगा बेटा, 2 के, और 2c + 5d किसके इक्वल होगा बेटा, 4 के। इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास c और d की वैल्यू आ जाएगी। और ये चारों वैल्यू वापस हम किस में पुट कर देंगे, x में पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, x मैट्रिक्स आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके a b की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इन दोनों को सोल्व करके c और d की वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू जो है a और b की और c और d की, ये वैल्यू जो है वापस से हम x में पुट कर देंगे यहाँ पर a b c d की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, x मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। ये इसमें गिवन है बेटा, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, और ये आपने प्रूव करना है ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन ए के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। पहले हम काम कर रहे हैं फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 लोगे आप, और यहां से राइट हैंड साइड ऑफ 1 लोगे आप। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 और राइट हैंड साइड ऑफ 1। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ हो जाएगा ए बी रेज टू पावर 1, एन की जगह 1 पुट कर देंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर आप पुट करोगे b रेज टू पावर 1 इंटू ए हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी ए के इक्वल। और ये आपको गिवन है कि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। बी ए किसके इक्वल है बेटा, ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ए बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, लेट अस अज्यूम
let us assume statement is true for n is equal to k। तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, जहां भी n लिखा हो वहां k पुट करना है, लाइक दिस। इसको नाम दे देंगे 2 का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जहां भी n है वहां हम k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो a b रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a। ये हमने प्रूव करना, इसको नाम दे देंगे बेटा हम 3 का। तो देखो कैसे हम प्रूव कर रहे हैं इसको। हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 ले रहे हैं बेटा। क्या ले रहे हैं बेटा, यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 हम ले रहे हैं। यहां आपको लिखा हुआ है a b रेज टू पावर k प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं a b रेज टू पावर k इंटू b यूजिंग 2। इसकी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 2 से। a b रेज टू पावर k, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है किसके इक्वल है, b रेज टू पावर k इंटू a के, ये b। फिर यूजिंग गिवन कंडीशन का यूज करें तो a b किसके इक्वल है बेटा, b a के। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा, b a। अब इन दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a के इक्वल आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड के। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। फिर इसमें एक पार्ट और भी दिया हुआ है, प्रूव दैट a b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n और b रेज टू पावर n। इसमें एक पार्ट और भी दिया हुआ है, टू प्रूव क्या a b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n। इसको नाम देते हैं तो 4 का। सेम स्टेप हम लगाएंगे। सबसे पहले 4 n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 4 एंड राइट हैंड साइड ऑफ 4। जो जाएगा a b होल रेज टू पावर 1, यानी ये किसके इक्वल आएगा बेटा, a b के ही इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बेटा, a b के इक्वल आएगा। राइट में जहां भी n है वहां 1 पुट कर देंगे, तो ये भी किसके इक्वल आएगा बेटा, a b के। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज 4 n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट टाइप हम यूज करेंगे, लेट अस अज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहां भी n है वहां k पुट कर देंगे बेटा, जहां भी n है वहां पर हम k पुट कर देंगे। जहां पर भी n है बेटा वहां पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा, k पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऐसे आएगी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसको नाम दे देंगे हम 5 का। तो जहां भी n है वहां पर हम k प्लस 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहां से हमने ये प्रूव करना, इसको नाम दे देंगे 6 का। तो यहां से हम क्या ले रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 6 ले रहे हैं। क्या यहाँ पे a b होल रेज टू पावर k प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b होल रेज टू पावर k इंटू a b, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे यूजिंग 5 का यूज कर रहे हैं, इस टर्म का यूज कर रहे हैं। a b होल रेज टू पावर k, इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर k b रेज टू पावर k a b। फिर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यूजिंग 2। ध्यान दे, मैं लिख भी देता हूं, नाउ यूजिंग 2 का हम यूज कर रहे हैं। तो 2 का जब हम यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपके पास, ध्यान दे बेटा इधर, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास, ये हो जाएगा a रेज टू पावर k इंटू यूजिंग 2। तो ये b रेज टू पावर k इंटू a किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है a b रेज टू पावर k के इंटू में b। इन दोनों के बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। इन दोनों के बेस सेम, यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इंप्लाइज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
ऑल नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से ही हमें क्वेश्चन करना है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में ये टर्म जो है वो आपको गिवन है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले हम इस टर्म की बात करते हैं, आई प्लस ए का होल क्यूब। आई प्लस ए का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई प्लस ए, 3 बार लिख सकते हैं इसको, इंटू में आई प्लस ए, और इंटू में क्या लिख सकते हैं बेटा, आई प्लस ए, और माइनस में किसके इक्वल है बेटा, ये 7a। आई की आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा, पहले इस आई की इस आई के साथ कर रहे हैं, आई इंटू आई इंटू ए, ये ए के इक्वल हो जाएगा, फिर ए इंटू आई, ये भी ए के इक्वल हो जाएगा, और a इंटू ए ये आपके पास हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास ऐसे आएगी, आई प्लस और माइनस में क्या है बेटा 7। क्या यूज किया इसमें हमने, एक तो आई इंटू आई, ये आई के इक्वल होता है, और a इंटू आई इंटू ए, ये a के इक्वल होता है, ये हमने यहाँ पर यूज किया है, ये टर्म्स हमने यहाँ पे यूज किया। फिर यहाँ पे इस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये गिवन है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, a के। अगर यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर दें तो ये वैल्यू आएगी आई प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है आपको, ए के इक्वल गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 है, ये हो जाएगा आई प्लस ए, माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 7a, इसको मल्टीप्लाई करो, वही सेम टर्म आई इंटू आई, ये आई के इक्वल हो जाएगा, आई इंटू ए करोगे तो ए हो जाएगा, 3 बाहर ए इंटू आई क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, 3 बाहर ए इंटू आई क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, 3 बार ए इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा बेटा 7a। फिर से इस ए स्क्वायर की वैल्यू, इस ए स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो ये ए स्क्वायर जो है हमारे पास फिर से ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a प्लस माइनस 7a। अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई प्लस 7a, आई प्लस 7a माइनस में 7a, ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो किसके इक्वल आएगा बेटा, ये आपके पास आई के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा बेटा, ये आई के। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा आई। ऑप्शन कौन सा है इसका हमारे पास, ऑप्शन आएगा सी। तो इसका सी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर हमारे पास